मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। 1 तिमोथी 4:3 और 4। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। मेरे प्रियो, पुराने नियम में कुछ वस्तुओं को परमेश्वर ने मना किया था कि इन्हें नहीं खाना है, क्योंकि वो टाइम सही नहीं था। जैसे उत्पत्ति अध्याय 9 में आदम और हव्वा से परमेश्वर ने कहा था कि तुमको साग पात ही खाना है, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर ने नूह से कहा कि चाहो तो तुम अब मांस भी खा सकते हो। ठीक उसी प्रकार वो समय परमेश्वर के अनुसार सही नहीं था, लेकिन आज के समय में कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि जो व्यक्ति खाना चाहता है वो खा सकता है, नहीं खाना चाहता है न खाए। मेरे प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण 14:6 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो। आप जानते हैं कि जो जानवर फटे खुर वाले होते हैं और जो पागुर करते हैं उनको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, और जो फटे खुर वाले नहीं होते हैं और पागुर नहीं करते हैं परमेश्वर ने उनको अशुद्ध कहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। मेरे प्रियो, हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं। मूसा को जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, यदि हम उस व्यवस्था के आधार पर चलें तब तो यीशु के लहू का कीमत ही हम नहीं समझ पाएंगे। उसका अनुग्रह हम पर लागू नहीं होता है। व्यवस्था हमें अच्छा कर्म करना सिखाता है और हम कर्मों के आधार पर नहीं चल सकते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम पुराने नियम के सभी व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसीलिए इफिसियों अध्याय 2:8 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ प्रेरितों के काम अध्याय 10:9-23 पढ़ते हैं तो यहाँ पतरस को भूख लगी होती है और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तब यहाँ परमेश्वर उनको कुछ जानवर देता है खाने के लिए, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी भी थे। तब पतरस को एक वाणी सुनाई देती है कि पतरस, इन्हें मार और खा। तब पतरस कहता है कि प्रभु, मैंने कभी अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाई है। फिर प्रेरितों के काम 10:15 में लिखा है, फिर दूसरी बार उसे वाणी सुनाई दी, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह चादर आकाश पर उठा लिया गया। तो यहाँ परमेश्वर ने पतरस को सुसमाचार सुनाने के लिए रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के घर भेजना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने चिन्ह के तौर पर अशुद्ध जानवर दिखाकर कहा कि उसने अब अन्य जातियों को, जिसे यहूदी अशुद्ध समझते थे, उन्हें परमेश्वर अब शुद्ध ठहरा दिया है। मतलब परमेश्वर का राज्य यानी कि चर्च अब सबके लिए है, चाहे वो अशुद्ध हो या शुद्ध हो। तो ये एक चिन्ह था उनके लिए जो अशुद्ध जानवर भी खाते थे।